जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम 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 ऑल इनटू दिस लाइक अमेजिंग सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे पाई चार्ट बेस के क्वेश्चंस के ऊपर। दिख जाएंगे आपको डायग्राम वगैरह, कोई बड़ी बात नहीं है। यू गाइस कैन सी, ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जस्ट होल्ड डाउन, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ क्या? यप, ठीक है, ओके। So all of you can see me, hear me, give me all set, yes sir, give me all set, yeah, let me know yes sir, let me know yes sir। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। So accordingly मुझे चीजें पता चल जाए, ठीक है। ओके, let me know yes sir, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो पाई चार्ट, अभी आपको सबको पता है कि हम सबसे पहले लेवल 1 के थ्रू अपना लाइक जो भी डीआई का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सारे टॉपिक्स जो हमारे होते हैं एक लाइक एक नॉर्मल लेवल पे जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस, वी आर डिस्कसिंग अपॉन ऑल दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम द बेसिक लेवल से हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू विथ मी, जस्ट टाइप आउट विथ यू WI सर, या लेट मी नो, जल्दी जल्दी बता दो। विथ यू जस्ट टाइप आउट WI इन द कमेंट बिलो, ठीक है, या डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो, सो हम चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये पहला पाई चार्ट है, एकदम बेसिक लेवल का, एंड यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू गाइस कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। मैं टाइमर लगा सकता हूं यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आई जस्ट वांट टू लाइक, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं कि लाइक ऑल ऑफ यू विथ मी, जस्ट टाइप आउट विथ यू। ओके, आई गॉट द फर्स्ट नमस्कार फ्रॉम द आशुतोष तिवारी, माधुरी, थैंक यू सो मच। जस्ट टाइप आउट WI विथ यू, वॉट एवर कम्स टू माइंड। डू लाइक बटन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, सो अकॉर्डिंगली यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज सुपर रिलेटेड टू द अगेन DI। सो आपको सबको पता है, हम पहले मॉड्यूल 1 में जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक्स है, हम पूरा लेवल 1 का डिस्कशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एंड देन अकॉर्डिंगली मैंने आपको प्रॉमिस करके बता चुका हूं कि ये यूट्यूब चैनल में आपको वो चीजें सीखने को मिलेंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब the question that I am going to take after like few days, once I will complete all the kind of stuff like level के हिसाब से, then you will see the question related to the CAT based examinations as well। तो यू नो व्हाट, DI में मैं हमेशा बोलता हूं, हर लेक्चर में आके मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो देखो बेटा, कैलकुलेशन ना हम लोगों के भी रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज आई एम नॉट इन द फ्लो, बट यू आर इन द फ्लो। नाउ द ओनली स्टेप एंड ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एवरी सिंगल डे यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। लेट मी नो यस सर, वी गाइस आर रेडी टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशंस का हैबिट लगेगा। यू गाइस कैन सी, कभी कभी हमारे हाथ से रॉन्ग हो जाता है। What's the reason? Because I am not in the flow, but you are in the flow, because I am just considering every single day you guys are giving the marks. If not, then this is the bad news for all of you, ठीक है? Okay, so do hit the like button, so accordingly मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? और देखो, DI में हमारे कैलकुलेशंस आता है, उसके बाद कुछ एक बेसिक DI का टॉपिक मैंने शेयर किया था, उसको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन उसके बाद इट्स ऑल अबाउट द ब्रेक द लॉजिक्स। कैलकुलेशंस को पकड़ के चलो, ट्राई टू अवॉइड द मैक्सिमम कैलकुलेशन सो दैट अकॉर्डिंगली यू वुड एबल टू सॉल्व द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, सो आई होप यू गाइस कैन सी दिस क्वेश्चन। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? लेट मी नो यस सर, तो मैं आगे बढ़ता हूं। डू लेट मी नो यस सर इन द कमेंट बिलो। कैन यू सी दिस क्वेश्चन? कैन यू गाइस सी दिस क्वेश्चन? लेट मी नो यस और नो, सो दैट अकॉर्डिंगली आई वुड मूव फॉरवर्ड। या लेट मी नो, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? थोड़ा बता दो मुझे, ये दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा बड़ा कर दूं और लेट मी नो यस और नो, सो अकॉर्डिंगली मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर पहले मुझे बता दो यस और नो। नो अभिजीत पांचड़, अभी दिख रहा है? कैन यू सी नाउ? लेट मी नो यस और नो। नाउ बॉस, नाउ। ब्लर सर, नो सर, क्लियर नहीं है। ओके ओके ओके, होल्ड डाउन बेटा, एक काम करो, ये ब्लर का क्या कैमरा का सीन है, चेक करो इसको। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन गाइस, ठीक है, ओके, हो जाएगा। होल्ड डाउन।
ओके नाउ जूम अ लिटिल, ब्लर है, साहिल का है, किधर है वो, बुला उसको। ठीक है देख रहे अपन, इसका ब्लर देख क्या है, तो ब्लर दिख रहा है बोलते, उधर से देख, चेक कर। अरे बेटा यहां से चेक कर रहे, कैमरे से चेक कर। नाउ लेट मी नो। हेलो सर, थोड़ा जूम कीजिए। या जस्ट होल्ड डाउन, चेक करते। अभी ऑल ओके, थोड़ा आगे बढ़ो। लेट मी नो ऑल ओके, नाउ ऑल ओके। क्वेश्चन दिखना चाहिए ना यार। नाउ ऑल ओके। लेट मी नो। हेलो। बड़ा है, बहुत वाइट दिख रहा है मेरे हिसाब से। लेट मी नो। नो सर, यस सर, साउंड भी इरिटेट आ रहा है सर, माइक का नहीं आएगा यार साउंड वगैरह तो। ऑल ओके, होल्ड ऑफ। नाउ ओके, होल्ड ऑन। गुड आफ्टरनून सर, एग्जैक्टली। अक्षदा, नाउ ओके, गिव मी द मैसेज। अगर ओके तो मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वी कैन सी दिस, लेट मी नो। यस सर। अरे थोड़ा आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करो। बाय द वे आपको पीडीएफ मिला होगा, लेकिन मुझे पहले ही बताओ दिख रहा है क्या बोर्ड का, तो एक्सप्लेनेशन देने में मजा। थोड़ा जल्दी बता दो। गुरु कर रहा है सर, गुगू द फाउंडेशन। क्या गुगू रे बेटा? नो सर। अरे सब कुछ तो सही है भाई, आवाज ठीक है। सो सब कुछ ठीक है, चलो ग्रेट कर, क्लियर बंद कर दे, ठीक है। ऑल राइट, सो ओके, ऑल ओके। नो सर बेटा, ट्री फाउंडेशन जस्ट चेक फ्रॉम योर साइड। मैंने चेक करवा दिया है टीम से, ठीक है। मैं फिर से भी इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। ओके, ध्यान दो। क्या क्वेश्चन है? देखो, डेटा को तोड़ने का आइडिया हमारे पास आना चाहिए। अब इतना चिल्लर क्वेश्चन है कि लाइक, यानी जो बंदा 10 दिन भी बैंकिंग का प्रिपरेशन किया होगा वो क्वेश्चन को तो समझ सकता है बड़े आसानी से। अभी दिख रहा है? लेट मी नो। यस सर, लेट मी नो। या मुझे मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा क्या? होल्ड डाउन, लेट मी नो यस और नो। सो अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ता हूं यार। ड्रॉप मी द मैसेज, हियर दिया। होल्ड डाउन, चैनल के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा क्या? दिख रहा है यार, ठीक ठाक तो दिख रहा है। आई कैन सी। अरे दिख रहा है यार। ठीक है। अरे दिख रहा है यार मुझे तो, ठीक है। इसको बड़ा करना है बस। यस सर, ठीक है। क्या यार तुम लोग भी, चलो ठीक है, ध्यान दो। सो क्या बोलता है, अभी मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, और थोड़ा सा लगे तो पढ़ने के लिए और थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ध्यान दो अभी, बड़े आसानी से देखो क्या है। पाई चार्ट गिवन बिलो gives information about the distribution of votes in 6 different cities out of total voters। ठीक है, कुछ टोटल वोटर्स है, अभी ध्यान दो, ठीक है। सर फील लो एनर्जेटिक, राज मेरे बारे में बोल रहा है क्या? भाई मेरा आवाज तो बहुत बड़ा है, सबको पता है, ठीक है। सो ध्यान दो, क्या दिया है बॉस? यहाँ पे दिया है कि लाइक ऑल सारे वोटर्स है एक विलेजेस के, सिटी के 6 डिफरेंट लाइक वोट्स है ऑफ 6 डिफरेंट सिटीज के, ठीक है, सारे वोटर्स में से, ठीक है। साउंड चेक करो प्लीज यार, ना साउंड तो सही है यार अभिजीत, ठीक है। अब ध्यान दो, इतना तो भाई क्लियर है। अब यहां पे और एक चीज मिसिंग, कुछ छूटी है डेटा में, और वो है टोटल वोटर्स इक्वल्स टू, जो लिखा नहीं है वो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। टोटल वोटर्स हमारे है आई थिंक सो 7,500 नहीं 75। सो टोटल वोटर्स हमारे पास है
ठीक है, ओके, सो इट मीन्स 75,000, ओके, थैंक यू, चलो ठीक है सर, मेरा भाई तेरा क्या ठीक है, सो टोटल वोट्स हमारे पास इतने हैं। अब इस टोटल वोट्स को ने ये परसेंटेज में उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, ये परसेंटेज जैसा पी में 12% होगा। अगर मैं बात करूं, जस्ट होल्ड डाउन, अगर मैं बात करूं कि लाइक यहां पे 12% है, अगर मैं बात करूं यहां पे 18% है, यहां पे 20% है, यहां पे 13% है, यहां पे 22% है, यहां पे ऐसे परसेंट है। बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ज्यादा लोड नहीं है, हमारे टोटल वोट्स बस पकड़ के चलना 75 के। अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। क्या है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलते। एवरेज नंबर ऑफ द वोट्स इन सिटी पी एंड क्यू, P, Q and U are equal to the number of the voters of which city? कोई मुझे आंसर बता सकता है इसका? Do let me know the answer. Average number of the votes P, Q, U. तो बेटा P जो हो गया 12% सीधा सीधा, इसको ज्यादा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। P, Q 18 और हमारे पास नेक्स्ट है U, तो ये कितना है 15। ये इक्वल्स टू, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज बोले तो तीनों का एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना मत भूलना। सो बेटा सीधा सीधा ये कितना हो गया, ये लाइक 8 2 लाइक तुम्हारा 20 30 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 15, तो 15 और किसके बराबर है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि बेटा हमने कौन सा ऐड किया, पी क्यू और यू। तो बेटा ये पी हो गया मेरा, ये Q हो गया मेरा, ये U हो गया मेरा, इन तीनों का एडिशन आया मेरा लाइक 45 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो किसके रिलेटेड? U। इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आता है, ठीक है। एंड यू वुड सी इन द प्री के एग्जामिनेशन में एक सेट या 2 सेट में अगर 3 सेट भी आते तो उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस ना इजी रह जाते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास था ही नहीं, तो मुझे कुछ बताने जैसी कुछ था नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते थोड़ा सा। टोटल वोटर्स दिमाग में याद रखना, अपने पास लिख के रखना, डिफरेंट स्टडी चैनल पर ध्रुव एग्जैक्टली वो आता हूं मैं। वर्कशॉप इज ऑल अबाउट द इंपैक्ट, ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप इंपैक्ट, वो मेरा वर्कशॉप चलता है माय डियर फ्रेंड्स, ऑल अबाउट द इंपैक्ट। लेट मी नो इन द इंपैक्ट इन द कमेंट बिलो, ठीक है। अब देखो सेकंड, वो वर्कशॉप के लिए आता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, इफ 90% एंड 80%, थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है, पढ़ने के लिए ध्यान दो। इफ 90% एंड 88% ऑफ द टोटल वोट ऑफ सिटी आर, अब सिटी आर की बात पहले कर लेते, ठीक है, सिटी आर की बात कर लेते हम पहले। 90% and 88% of city R and T respectively voted on the day of voting, then number of the voters who did not vote in these 2 cities। कोई इसका आंसर निकाल सकता है? चलो मैं आपको टाइमर दे देता हूं, चलो यार 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। चालू करता हूं 2 मिनट में, 2 मिनट दे दिया, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आई थिंक आप लोगों को। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन या एंड डू लेट मी नो द आंसर। जल्दी से सॉल्व करो। टोटल वोट्स है मेरे पास 75 के, एंड डू लेट मी नो द आंसर। इधर 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 क्वेश्चन सॉल्व करो ध्रुव, ठीक है, फास्ट 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 फास्ट। आ गया किसी का आंसर? सेकंड नंबर का पढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इट इज सो सिंपल। बस you just have to read the question and solve the question. Do it fast fast fast, एकदम सिंपल है, सिंपल ही है ना। Then find the voters who did not vote in these 2 cities, 2 cities में वोट ना देने वाले लोग। आ गया किसी का? बोलो जल्दी से बोलो। 10% पहला हो गया 7500, उसके बाद क्या है?
ओके, तो पहले तो निकालना पड़ेगा 90% आर का निकाल लो बेटा 20%। आगे क्या आंसर? इज देयर एनीवन हु गॉट द आंसर? डू इट फास्ट। चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आ गया किसी का? चलो ठीक है, अपने साथ अपने आंसर्स को रखो, ठीक है। आई थिंक आई हैव स्पेंड क्लोज टू लाइक आपके पास दिख रहा है 137। सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। आगे बढ़ू मैं, सिंपल होगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, ध्यान दो। सो सिंपल, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, उधर भगा देते। अब ध्यान दो थोड़ा सा, 90% आर का, तो भाई पहले तो आर तो 20% निकालना पड़ेगा। ये होल्ड डाउन, सॉरी, ये जो मेरे टोटल लोग हैं 75000, इसका 20% मुझे पहले निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसका 20% कितना होता है बॉस? आर का 20% बोले तो 15K, तो मैं इसको निकाल लेता हूं। तो भाई 15K, या आर की कहानी है 15,000। 15,000 का मुझे कितने लोग 10% ऐसे वोट है जो वोट नहीं करते, राइट, ठीक है। तो 20% जो मैंने आर निकाला 75,000 का 20% क्या हो गया? 15,000, ठीक है। अब 15,000 जो मैंने निकाला, उससे मुझे क्या करना है? 90% वोट तो देते हैं, लेकिन माधुरी वंडरफुल, ठीक है, आई होप आपका आंसर तो आ गया 3280। चलो 3280 तो ऑप्शन, हाँ 3480 ऑप्शन है, वंडरफुल, हम देखेंगे। तो इसका मुझे क्या निकालना है? 10% ऐसे वोट है जो वोट नहीं देते। अब बेटा इसका 10% यानी कितना हो जाएगा? 1500 जो वोट नहीं देते, ये पहले का हो गया। लाइकवाइज टी का निकालना है। टी मेरा कितना है? 22%। तो 75,000 का 22% कितना होता है? अब टी का निकाल लो। 22% बोले तो ये मेरा 15,000 तो आ ही गया। अब उसमें मेरा और कितना आ गया? ये 2% बोले तो 750 का डबल कितना होता है? 1300। सो मैं 1300 कर लूंगा, 003 5 और 1 6 1, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है? 12% लोग ऐसे हैं जो इसके भी वोट नहीं करते। इसका मतलब ये 1500, इसके 12% माइनस कर लो, सीधा सीधा इसके 12% निकालो, क्योंकि 88% तो वोट करते हैं। ये टोटल वोट है टी में होने वाले, इसमें से 88% लोग तो वोट करते हैं। फिर 12% ऐसे है, 88 करते यानी 12% नहीं करते, हमको नहीं करते वालों का निकालना है। सो बेटा 12% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखो 12% भाई 10% 1630। अब 1630 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूने 6 6, क्या साइन दूने 12 2 ना, कैरी 1 2 1 2 और 1 3, ठीक है। सो 326 आ गया मेरे पास, ठीक है। यानी इन पूरा एडिशन 6 3 2 5 6 3 8, सॉरी 6 3 9 और एक आ गया 1। अब इन सबका हम एडिशन करेंगे तो 15 4 19, कुछ तो भी रॉन्ग हो गया, आई थिंक सो। जस्ट होल्ड डाउन फॉर अ व्हाइल। ऑल राइट, हमारे पास कितना है? 22% बराबर है, ओके। तो मेरा टी, राइट, टी है 1500 बराबर है, उसका 2% निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? ये मेरा 2% 750, इतना कितना हो गया? 1300। 1300, वाओ, 003 5 1 6 इतना हो गया। इसका मुझे निकालना है 12%, इसका मुझे 12% लोग वोट नहीं देते। सबका आ गया? आपने 1300 लिखा, हाँ तो 1300 ही तो होगा ना बेटा, 1300 ही होगा ना, ठीक है। आएगा ना 2%? सर 115 आएगा ना 2%? 1500 नहीं रे बेटा माधुरी, किसका? इसका 2%। ये मैंने, ओ सॉरी, मैं किसी और का निकाल रहा हूं क्या? जस्ट होल्ड डाउन। ये मेरे तो हो गए बेटा 10%। एक काम करते, सिंपल लिख लेते, ज्यादा टेंशन नहीं पालते, सीधा सीधा क्या है हमारा वैल्यू क्या है उसकी। हाँ तो बेटा सीधा मेरी वैल्यू क्या है? सीधा मेरी वैल्यू जो है वो वैल्यू को पकड़ लो, 75000,
ठीक है, इसमें से मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है सीधा सीधा कितना परसेंट इसका, लाइक किधर गया रे बेटा, हाँ इसका 22% निकालना है और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 22 इंटू मुझे इसका कितना निकालना है बेटा, सीधा सीधा मुझे निकालना है अगेन इसका 12%। ज्यादा कैलकुलेशन का टेंशन लेने का नहीं, एक जीरो बचा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको काट दो, तुम्हारा कैसे कटेगा, ये 5 15 15 छक्का 90 90, सो 22 इंटू 90 कर दो, 0 9 दूने 18, 8 कैरी 1 9 दूने कट रहा है 19, तो 1980 प्लस 1500 डाल दो 1500, तो जो भी आंसर आएगा 8 9 5 14 4 3, सो 3480 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड, लेट मी नो यस सर, हाँ जो भी है, अलग अलग करने से अच्छा है एक ही साथ लगा दो, मैटर खत्म। ठीक है, सो 3488, ये सिंपल है, देखो 75,000 का 22% निकालना है, उसमें से 12% ऐसे वोट है जो निकलेंगे मेरे जिन्होंने वोट नहीं किया है, तो भाई मेरा इससे आ गया 1980। अब इन दोनों का एडिशन ही पूछा है, देखो इफ इतना इतना है देन फाइंड द नंबर ऑफ द वोट्स हु डिड नॉट वोट इन दिस टू सिटीज, तो दोनों का एडिशन किया 1500 प्लस 1980 रुपीज। ठीक है, तो दोनों का एडिशन कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल ही है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, कैलकुलेशंस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, बस दिमाग में एक चीज याद रखना यार, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अब ध्यान दो, 8 What is the difference between the total votes of city P and S together to the total vote of city Q and T together? अब P and S का एडिशन करना है। अब देखो P and S किधर है, ये P मेरा 12 है, S मेरा है बेटा 13, तो 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये देखो P इक्वल्स टू 12% है, और कौन है बेटा, P एंड मेरा S, एस इक्वल्स टू तुम लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 13% है, शायद दिख रहा नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 25 और दूसरा है मेरा Q एंड T, तो Q कितना है मेरा बेटा, Q है 18 एंड T है 22, तो Q प्लस T इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 40, दैट इज अरे 18 प्लस 22, तो कितना हो गया बेटा 40। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस 15% का। अब 15% तुम आराम से निकाल सकते हो, तो मुझे आंसर बताओ 15% क्या हो जाएगा, 11,250। ठीक है, अब 15% मुझे डायरेक्ट इसके निकालना है। देखो ये मेरे हो गए बेटा 10%, 7500 सर 10%। अब इसके फायदे, सर आपको सेमिनार अटेंड करना चाहता था, भूल नहीं बट नहीं ले पाया। ठीक है, जो डोंट वरी, वो आपको लिंक मिल जाएगा दीपेश, ध्यान दो। अब उसके बाद ना इसका 5%, इसका 5% क्या हो जाएगा, 7,500 का आधा कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 750 का आधा, 7,500 का आधा, जो भी आ जाएगा वो इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, चलो, तो जो भी आंसर आ जाएगा, आई थिंक किसी ने आंसर निकाला था 11,250। ठीक है, डन दो, इसका आधा कर लो, 3,500 कितना आ जाएगा, 750 का 375, तो 375। रुक जाओ, इसको माइनस कर लेते, 0 0 5 7 5 12 2 9 कैरी 1 7 4 11, सो 11,2500। ठीक है, एडिशन ही करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ गया, लेट मी नो यस सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में अपना कंसंट्रेशन रखना, और एक मेरी चीज पकड़ के रखो, परसेंटेज आपको आने चाहिए काफी हद तक अच्छे लेवल का, यानी अच्छे लेवल का, यानी माइंड टू माइंड कुछ कैलकुलेशंस आपको आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी देखो दुनिया इस क्वेश्चन को, लेट से 5 क्वेश्चन को 3 या 4 मिनट में, 3 मिनट में सॉल्व कर रही है, यानी इफ यू आर स्पेंडिंग 7 to 8 मिनट्स, तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाएंगी। सिंपल। अब चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ खास ही नहीं है उसमें भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। इफ द रेशियो ऑफ द मेल वोटर्स टू फीमेल वोटर्स इन द एस एंड सिटी यू 13:12 दिया है, एंड हमको 29:16 रिस्पेक्टिवली,
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द मेल वोटर्स इन दिस 2 सिटीज। चलो देखिए, ध्यान दो, हमारे टोटल वोटर हमारे पास है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, यस का पहले निकालते हैं। अब एस जो है, एस को उसने, एस के जो 13% है, अब ध्यान दो, सिंपल कर सकते हो यार, ध्यान दो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, एस की कहानी निकालने का 13% है, तो बेटा 13 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, उसमें से मुझे किसकी जरूरत है, उसमें से पहले जो भी आंसर आएगा वो आंसर तुम निकाल लो। 0 0 काटा, 13 पंचे 65, 5 कैरी 6, 13 7 91, 6 97, ठीक है, एक 0 छोड़ दिया मैंने, तो 6750, 91 97 आया, 97, यार अच्छे से लिखो यार, 9750, ठीक है। इसको मुझे काय में तोड़ना है, ये रेशो में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते क्वेश्चन मेरा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द मेल वोटर्स इन दिस 2 सिटीज। 2 सिटीज के मेल वोटर्स निकालना है, बड़ा सिंपल है, ध्यान दो, तुम आराम से निकाल सकते हो। अब दोनों का एडिशन कर लो, 13 और 20 के 12 कितना हो गया, 25, तो मैं 25 से डिवाइड करूंगा, मुझे मेल की जरूरत है, इंटू मेल डाल दूंगा, ठीक है। अब ध्यान दो, 25 तिया, उसके बाद बचा मेरा कितने पास, 75, मेरे पास बचे लाइक 22 या 22, ठीक है, 22 225 39, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 390 इंटू 13, 7 कैरी 17, सॉरी 1 कैरी 11, 13 39, 11 50, तो ये मेरा आ गया, मेल आ गए एस के मेल आ गए, ठीक है। हमको क्या करना है उनका, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन निकालना है, 2 मेल का डिफरेंस निकालना है, इसका आया 5070। वैसे आप मुझे यू का, एस का निकल गया, यू का निकाल के बताओ, डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो यू क्या क्या आता है। अब से यू का देखते हैं, यू कितना है बेटा मेरा, यू जस्ट होल्ड डाउन, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ला लेते, यू मेरा 15% है, 15% है यू, तो 15% निकाल लेते, अगेन सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, 15 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो, इंटू 75000 इंटू हमको क्या करना है बेटा, हमको मेल होना, तो 29 ऊपर में, नीचे में 45, क्योंकि उन दोनों का एडिशन 45 होता है। बस इस कैलकुलेशन को करो, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे 0 से 2 0 कट गए, 15 से 3 कटा, 3 से कटा 25, 25 इंटू 29 कर लो, अब 25 9 225 सी, 5 कैरी 22, 25 दूने 50 और 22 कितना हो गया, 72, ठीक है। तो 725, वाओ कुछ कैलकुलेशंस रॉन्ग हो गए, 15% निकाला इसका, उसके बाद 29 आउट ऑफ 45, तो 29 का 25 से मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग हो गया, 25 9 225 सी, 9 कैरी 22, 25 9 225 9 कैरी 22, ठीक है, 25 सी 5 कैरी 22, 25 दूने 50 और 22 कितना होता है, 72। कैलकुलेशन तो बराबर है, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग रॉन्ग, सोल्ड आउट। ये 15 से काटा 3 कट गया, 2 0 से 2 0 काटा, 1 0 जिंदा है, वाओ बराबर है, ठीक है। अब देखो 25 नहीं, 225 5 से 1 0 जिंदा है, ठीक है, 1 0 मेरे पास है, कैरी 22, 25 दूने 75, 72, और ये हो गया मेरा। अब इन दोनों का मुझे बस निकालना है डिफरेंस, तो 7250 और उसमें से मुझे निकालना है 5070। तुम्हारा आंसर क्या आया, लेट मी नो व्हाट यू गॉट, क्या आंसर आया आप लोगों का, लेट मी नो वेरी फास्ट। लेट मी नो, हाँ चलो आंसर बताओ क्या आ गया, 0 साथ गए 8 कैरी 1 1, 2180 ऑप्शन है क्या मेरे पास, है, सो दिस इज द आंसर आई गॉट। आपका आ गया, वंडरफुल स्नेहा। और किसी का आया, लेट मी नो, और किसी का आया, इज देयर एनीवन हु सॉल्व द क्वेश्चन, लेट मी नो। नहीं रे बेटा माधुरी, 1452 नहीं है ऑप्शन हमारे पास, है क्या, नहीं है, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, चेक करो,
चेक करो, आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया 2180। ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, अगर कुछ कैलकुलेशन कुछ रॉन्ग होता है ना तो कैलकुलेशन ही रॉन्ग होता है, ठीक है। बस 2180 इज द राइट आंसर। अभी 10th नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मैं आपको दे रहा हूं 10th नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं आपको 10th नंबर का क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो उसको। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। पहले क्या है, इफ इन सिटी टी 40% ऑफ टोटल वोट्स आर फीमेल, मैं पढ़ के दिखा रहा हूं आपको। सिटी टी में, जैसे सिटी टी है हमारे पास, कितनी है 22, तो टी इक्वल्स टू 22 लिख लेते हैं। इसका क्या बोला है उसने, 40% ऑफ द टोटल वोटर्स आर फीमेल एंड 20% ऑफ द फीमेल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, डिड नॉट कास्ट वोट एंड टोटल 13,840 वोट्स वेर पोल्ड, हो गए। देन फाइंड हाउ डिफरेंस ऑफ द मेल एंड द फीमेल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ध्यान दो, इफ सिटी टी 40% ऑफ द वोट आर फीमेल है, ओके ओके। इसका 40% डायरेक्ट 22 का निकाल सकते हो तुम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं यही से बताऊं तो। शुड आई शेयर विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट, लेट मी नो यस सर, तो मैं इससे शेयर कर सकता हूं। चलो लेकिन जान दो यार, तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं सीधा सीधा निकालता हूं तुम्हारे लिए। 22 डिवाइडेड बाय, हमको पता है बेटा हमारा 100 इंटू 7500, उसमें से मुझे क्या करना है बेटा, उसमें से मुझे करना है 40% इंटू 40% मेरे ऐसे है, लेकिन उसमें से भी 20% वोट ऐसे हैं, 20% ऑफ फीमेल वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 20% उसका भी निकालना है, इंटू इधर 20 कर दो। चलो इसका आंसर निकाल लो, तो ये तुम्हारी टी की कहानी मिल जाएंगी। अब ध्यान दो, तो यार सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 3 0 रहते हैं, मेरे हाथ से मिस्टेक हो जाती थी, ठीक है। 0 एक 0 से 1 0 काट दिया, ये 2 0 से ये 2 0 भी काट दो, अभी 0 कट गए तुम्हारे। अभी यहाँ पे 2 0 देखो, 25 4 100, 25 तिया 3 बचा, और 4 से मैं 4 काट देता हूं, अभी क्या बचा 22, ये हो गया 60 इंटू 22, तो 22 तक 132, 1320, तो 1320 हमारे टी आ गए। ऐसे स्टूडेंट्स आ गए, जो ऐसे फीमेल आ गए जो वोट को कास्ट नहीं करते, ठीक है, ओके। एंड टोटल इतने वोट्स है वेर पोल्ड हो गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्या है, इफ इन सिटी टी 40% ऑफ द टोटल वोट्स आर फीमेल, यानी 60% मेल है 40% फीमेल है, उसमें से क्या बोल रहा है 20% ऑफ द फीमेल वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो हमने वही निकाले कि 20% बोले तो इतने 1320 जिन्होंने वोट नहीं डाला है। एंड टोटल वोट उस दिन उस सिटी में से, जो मेरा 75 में से जो टोटल वोट्स है इतने कास्ट हुए, 13,840 वेर पोल्ड। देन फाइंड हाउ डिफरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अभी देखो इसका तो हमारा निकल गया जनाब, ठीक है, ओके। अब टोटल हमारा वो जो वोट्स है, इसको पकड़ने की कोशिश करना कि ये जो वोट्स है ना, आहा 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 आहा, उसमें एक पॉइंट यहां पे छूटा है क्या, आई थिंक कुछ पॉइंट्स छूटा है क्या नोट्स में, जस्ट होल्ड डाउन। नोट्स में पॉइंट छूटा होगा तो मुझे कवर कर लेना पड़ेगा, जस्ट होल्ड डाउन। डिसीजन ऑफ द वोट, नहीं कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। तो ध्यान दो अभी, तो अभी ये तो मेरा निकल गया, अभी निकालते इतने वोट मेरे कॉस्ट हुए, ठीक है, यानी इतने वोट मुझे टोटल पोल हो गया, यानी इतने वोट का पोल हो गया। अब बाकी का निकालना है। देन फाइंड हाउ डिफरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। अब इट इज सो 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 सिंपल, ध्यान दो। जैसे मेरे पास क्या है, अभी एक का मुझे मिल गया, अभी मुझे निकालना है इसका परसेंट कितना था, टी का 22, तो 22% निकालते, उसमें से मुझे पता चलेगा, यानी बाकी के मेरे मेल रहेंगे। ध्यान दो, यानी मैं इसका 22% अगर निकालता हूं, होल्ड ऑन, 22 सॉरी 22% अगर निकालता हूं, 7 5 1 2 3 22% निकाल लूंगा,
उसमें से मुझे ये वाले वोट्स को क्या करना पड़ेगा, लिटरली मुझे माइनस करना पड़ेगा जो भी आएगा मेरा, ठीक है। और जो बचा रहेगा वो मुझे मेल में यानी टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, 22% मेरे टोटल वोट हो गए, 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है, ये 22 को मल्टीप्लाई कर दो, 0 22 पंच 110 0 कैरी 11 22 साता 22 पंच 110 44 154 165 5, ठीक है। ये मेरा आ गया 22%। इसमें से मुझे क्या करना है, ये वाले जो वो टोटल वोट है पोल, ये माइनस करना है 13। तुम भी सॉल्व करो, सिंपल होगा क्वेश्चन। 0 6 कैरी 1, 15 में से 9 गए 6 कैरी 1 4, ठीक है। और ये हो गया 0। तो 4 6 0 0 नहीं रे बेटा, 2 2 2 2 2 2 2 6 0 0 2 6 6 20 आंसर है। हो सकता है आपका 20 हो सकता है, ऑप्शन है ना 20 हो सकता है। अब देखो 2 6 0 0 में से मेरे ये जो ऐसे स्टूडेंट है जो लोग क्या है जिन्होंने वोट नहीं निकाले, इसमें से फीमेल मेरी निकल गई। अब मेल पता चल जाएगा। देखो 2 6 6 0 यहां पे मेल प्लस फीमेल है, तो यहां पे मेरे फीमेल निकल गए 4 3 1। सो 1320 माइनस 1322 सॉरी 1340 माइनस 1320 करना है। तो क्या बचेगा मेरे पास 20। उसने क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द मेल एंड फीमेल का डिफरेंस ही बोला है। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन। ये सबसे पहले हमको समझता है कि हमने टोटल वोट्स निकाले यहां से, ठीक है। और उसमें से मैंने क्या किया, 40% फीमेल है जो वोट करते बोले। उसने बोला है देखो 40% फीमेल है, तो 40% निकाले और उसके 20% निकाला जो वोट नहीं करते, तो उसके 20% निकाल लिया, तेरा 1320, ठीक है। अब भाई इतने वोट तो हमारे यू सिटी में आते हैं, कौन से टी सिटी में आते हैं 16500, उसमें से कितने वोट कास्ट हुए 13840, इतने वोट कास्ट हुए, ठीक है। यानी इतने वोट हुए, यानी इनके बीच का गैप मैं पकड़ू बेटा, इतने टोटल मेरे गांव की बोल सकता हूं मैं, टी नाम का विलेज है उसका, टी नाम का विलेज का या टी नाम का सिटी का इतने वोट्स हो सकते 16,500, लेकिन उसमें से कितने वोट लोग देने गए हैं, अगर मैं कहानी बनाऊं तो 13,840, यानी बेटा इतने लोग हैं जो वोट देने ही नहीं गए। इसमें से फीमेल कितने हैं 1320, जिन्होंने वोट नहीं दिया है 1320, इन्होंने वोट नहीं दिया फीमेल ने। यानी अगर इसमें से फीमेल निकाल लूं तो कौन बच जाएगा, मेल बच जाएगा। यानी यहां से मुझे मेल मिल गया, यहां से मुझे फीमेल मिल गया। उसके बाद आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। ऑल ओके, गिव मी ओके सर इन द कमेंट बिलो। समझ में आ गया। उसके बाद आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, कुछ भी नहीं था। लेट मी नो यस सर, अंडरस्टूड। वन मोर टाइम आई एम रिवाइजिंग यार। देखो मैंने यहां से डायरेक्ट फीमेल निकाल लिया। अब मेरे विलेज की जो क्या बोलती पॉपुलेशन है वो आई जस्ट कंसिडर 16,500 है। कहां से आया, अरे टी नाम का पॉपुलेशन कितना है 22% है आउट ऑफ 75,000 में से, तो उसमें से इतने वोट कास्ट हुए, ठीक है। इसका मतलब 13,840 कास्ट हुए। इसका मतलब इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया, इसमें से इतने गर्ल्स ने वोट नहीं दिया, तो रिमेनिंग कौन रहेंगे, बॉयज रहेंगे, दैट इज मेन रहेंगे। और हमको दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो बेटा हमने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। समझ में आ गया। लेट मी नो यस सर, लेट मी नो यस सर। देखो समझाने को समय लगता है, हार्डली 3 से 4 मिनट का सेट था ये, ठीक है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लू मैं। लेट मी नो यस सर, लेट मी नो यस सर। दिनेश अरोरा, आई टीच ऑल द सब्जेक्ट बॉस। मुझे एक बात बताओ पहले, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? शुड आई जंप इनटू द अनदर वन? लेट मी नो यस सर, लेट मी नो यस सर। सो अकॉर्डिंगली आई जंप इनटू द अनदर क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस डिफरेंस पता करना था। कितने लोगों का आंसर आ चुका है? चलो इसको अपन हटा देते हैं,
ठीक है, आई पिक अप द अनादर वन, आई पिक अप द अनादर वन, होल्ड ऑन, थोड़ा सा बड़ा दिया यार शायद ये क्वेश्चन, ठीक है जो भी है, ध्यान देते इसने क्या किया है। तो यहाँ पे चलो, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होनी चाहिए हमको बड़े अच्छे से, या ओके, थैंक यू सो मच। एनी ऑनलाइन फुल SBI PO, यार दिनेश ध्यान दो इधर, ठीक है, ऐसा कोई ऐसे बैचेस चलाने वाले उल्लू बनाने वाले लोग हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो। The given below pie chart shows the percentage distribution of a daily consumption of quantity of water by 5 different families in a building। कुछ बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 5 डिफरेंट फैमिली रहती है और एक वाटर वो कंज्यूम करता है, ठीक है। देन रीड द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान दो, टोटल क्वांटिटी हमारे पास कंज्यूम की है, बोले कोई अलग ले लेते, ठीक है, ध्यान दो। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम इन अ डे, एक दिन में इतनी क्वांटिटी कंज्यूम होती है 7000 लीटर, 7000 लीटर की क्वांटिटी कंज्यूम होती है एक दिन में, ठीक है, समझ में आता है। और नोट क्या दिया है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल काय के ऊपर निकालते हैं, जितना कंज्यूम होता है और जितना अनयूज होता है। तो अवेलेबल इक्वल्स टू जो हम यूज करते और जो अनयूज करते, जो यूज नहीं करते, उसके ऊपर सीधी सी बात है यार। अगर ये बॉटल है, इसमें से अगर तुम्हारा लेक्चर शुरू रहते रहते मैंने इतना पानी पी लिया, दैट इज आई कंज्यूम, इतना अनयूज है, सो इट इज सो सिंपल, ठीक है, ऐसा ही लॉजिक है। अब पकड़ो बॉस, सिंपल सी चीज है। अब मैं सिंपल क्वेश्चन को पढ़ता हूं। आई जस्ट वांट टू पुट द स्टॉप वॉच इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड आई जस्ट वांट टू से कि लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है, द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय द फैमिली P and S is what percent more or less than the average of the quantity water consumed by family R and U? So I think 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा if I am not wrong. You guys can solve this question within a 10 second. Try करो, हो गए 10 सेकंड। Yeah, do let me know the answer. डू लेट मी नो। दिनेश वी विल डिस्कस लेटर बॉस, ठीक है, बिल्कुल, बट यू नीड टू अटेंड माय वर्कशॉप। विदाउट वर्कशॉप मेरे वो कम्युनिटी में कोई एंट्री नहीं कर सकता। चलो लेट मी नो। हो गया यार, मैं ऑलरेडी ज्यादा टाइम दे दिया, चलो ज्यादा टाइम दे दिया आप लोगों को। क्या क्या आंसर आएंगे इसका? चलो कितना सिंपल है, ध्यान दो। द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय P and S। अब P and S कितना वाटर कंज्यूम करते हैं? 15 और 15 और सॉरी 35 और 10 45, सॉरी, तो ये 45 कंज्यूम करता है कौन? P प्लस S इक्वल्स टू, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ये कितना परसेंट मोर और लेस है देन द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय द फैमिली R and U। तो R and U कितना कंफ्यूज करता है? ये R है और ये U है, ये 30 करता है, ठीक है, ओके, सो 30 करता है। सो भाई ये 30 तो माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? और डिवाइडेड बाय कितना परसेंट मोर और लेस है? तो 30 है, डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा, इंटू 100 निकाल लो, कितना आंसर आएगा? कोई बता पाएगा? सिंपल, 50%, सिंपल। ये यही पे दिख रहा है, ये 15 आ जाएगा। 15 30 का कितना परसेंट है बॉस? 50% है, सो सिंपल, ठीक है, या थैंक यू सो मच। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर ले लेता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ो, इसको पढ़ो और सॉल्व करो। नीचे परसेंट नहीं लगा है, किधर परसेंट नहीं लगा है? हाँ इसमें परसेंट नहीं लगा है, हाँ 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 ये परसेंट पकड़ना ठीक है, ये परसेंट गलती से उन लोगों ने छोड़ा है, बनाने वाले ने, ठीक है, परसेंट छोड़ा है उसने, यहाँ पे परसेंट ही छोड़ा, 20 नहीं है वो, ठीक है, ओके। हाँ चलो सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व करो। चलो देखो, इफ 87.5% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल इज कंज्यूम बाय ऑल द फैमिलीज, ओके, टोटल इक्वल्स टू कंज्यूम प्लस जो अनयूज होता है वो होता है, इसने कंज्यूम बताया, यानी 12.5% ऐसा है जो अनयूज्ड है, पकड़ के रखना।
Then find the ratio of the quantity unused of the water to the difference of the quantity of water consumed by the family S and Q. S and Q. Nice. Nice. Solve कर सकते हो? All of you can solve this question. छोड़ दो आपके लिए. अरे now it is okay. Check that please. अरे सुबह चेक कर दिया यार. This is the percentage. उन्होंने गलती से परसेंटेज का साइन छोड़ दिया है. परसेंटेज का साइन छोड़ दिया बेटा, ये परसेंटेज है. ठीक है. हाँ, अब सॉल्व करो. Let me know. Do let me know the answer. Do let me know the answer. हमारा कंज्यूम कितना था? 7K. $7,000 कंज्यूम था. ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं. ध्यान दो. आ गया किसी का आंसर? लेट मी नो. ध्यान दो. मैंने क्या बोला है? छोड़ो इसको. यहां पे 87.5%. वाओ, ये कंज्यूम होता है. अब 87/5% का मतलब क्या होता है? ये देखो, 87.5% परसेंट बोले तो डिवाइडेड बाय 100. क्या लिखता है यार? 87.5% का मतलब 100. अब अगर इसको पॉइंटर हटा दूं मैं या सीधा सीधा डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 का टेबल तुम बोल सकते. एक काम करते हैं, पॉइंटर है तो इसको पॉइंट को हटाने के लिए इसको बना दो 1000. अभी मेरा पॉइंटर मैंने हटा दिया है. होल्ड डाउन. मैं इसको हटा देता हूं, ये बनाता हूं. अब आप आराम से निकाल पाओगे. इसका रेशो निकाल लेते. बोलो. 25 × 100 बचा कितना? 40. 25 तिया 75 बचा बाद 25 5 125. तो कितना हो गया? 7:8. तो मेरा 7:8. तो 7 मेरा कंज्यूम वाला है, 8 मेरा टोटल होगा. ठीक है. इज 95. अरे नहीं रे, देखने यार कहा 95 होता है. 20, 10, 30, 40, 60. ओ, कुछ ना कुछ रॉन्ग है बेटा. फिर सही आ रहा है तू. अरे बेटा तो 5%. नहीं, ये दुखो, रुक जाओ. हाँ बराबर है, तेरा बराबर है, तेरा बराबर है. जस्ट होल्ड डाउन. आई जस्ट नीड टू चेक द क्वेश्चन. कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है. ठीक है. जस्ट होल्ड डाउन. आई जस्ट नीड टू चेक द क्वेश्चन. जस्ट नीड टू चेक द क्वेश्चन. जस्ट होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन. 35 है, 10 है, 20 है, 10 है, 20 है. ठीक है. ओके. तो इसने डायग्राम काय की दी है? रुक जा, पहले चेक करते. टोटल क्वांटिटी आप देखो. द गिवन बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा कंज्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय द डिफरेंट फैमिलीज इन अ बिल्डिंग. बराबर है, बराबर है. 95 आना चाहिए. सर यू आर टू गुड. देखो ध्यान दो, ये बराबर है. यहाँ पे ना 100 आना चाहिए था. ठीक है, क्योंकि कंज्यूम का दिया है उसने, टोटल नहीं दिया है. परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली कंज्यूम ऑफ क्वांटिटी वाटर बाय द 5 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. रीड द पाई चार्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर कंज्यूम इन अ डे 7000. ठीक है, ठीक है, बराबर है. फिर भी मान लो 100 मान लो, या किसी का हम जो यूज नहीं होगा वी विल जस्ट कंसिडर 100. पकड़ के सॉल्व करो इसको. कुछ ना कुछ क्वेश्चन में फॉल्ट हो गया. ओके, लेट मी नो. यस सर. 100 पकड़ के सॉल्व करो उसको, कोई बड़ी बात नहीं. 100 पकड़ के सॉल्व कर लो. तो 100 पकड़ के सॉल्व करो उसको. बाद में जहां एडजस्ट होगा देख लेंगे. अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएंगे तो वी विल सी. ओके, लेट मी नो. ओके सर, 100 पकड़ के सॉल्व कर लो, कोई बड़ी बात नहीं. वी जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. वी जस्ट हैव टू लाइक अपने कॉन्सेप्ट को अपन को ओपन करना है. दैट्स इट. ठीक है, ध्यान दो. तो बेटा यहां पे मेरा 7:8 का आ गया रेशो. आ गया रेशो. अब 7 इक्वल्स टू मेरा 7000 है. तो 8 इक्वल्स टू कितना होगा? 8000 होगा. यानी मेरा टोटल कितना हो गया? 8000 हो गया. टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 8000. इसका मतलब क्या है? देखो, इतना फैमिली कंज्यूम करती है, 1000 फैमिली कंज्यूम नहीं करती है. अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है.
फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी अनयूज्ड वाटर टू द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली यस एंड यू। तो यस एंड यू ने जितना कंज्यूम किया उनका रेशो दैट इज 35 और लाइक 20 कितना हो गया 55। तो 55% बराबर है क्या? जस्ट होल्ड डाउन, क्या बोल रहा है? देन फाइंड द क्वांटिटी अनयूज्ड, जो भी है पूरे पॉइंट तो बराबर ही होने चाहिए यहां पे, ठीक है? जो भी है उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छोड़ के रखा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो छोड़ के रखा है बॉस उसने, ठीक है? डाल दो जो भी है जो भी है जो भी है। सो हमारा क्या आ गया 1000। तो उसने पहला फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी अनयूज्ड। अनयूज्ड कितना है 1000 अनयूज्ड है, क्योंकि ये 7000 लीटर मेरा यूज है और उसके बाद 8000 मेरा टोटल है। तो टोटल में से यूज वाला निकाल लिया तो अनयूज निकल गया। इनका रेशो इस टू मुझे किसका निकालना है? दूसरे वाले का। दूसरे वाले का कितना है मेरा बेटा? किसका निकालना है? एस एंड यू फैमिली, एस एंड क्यू। तो एस एंड क्यू कितना है? एस इतना है 35 और 20 मेरा क्यू है। अब इन दोनों का एडिशन करो, रफ से आंसर निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। डू लेट मी नो। चलो बताओ, चलो बताओ जल्दी से। एक महीने निकाल के बताया, दूसरा रेशो रफ से फाइंड आउट करो एंड डू लेट मी नो द आंसर। तो मैं आगे बढ़ू, सिंपल है, इसके ऊपर टाइम डालने में कोई ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। डिफरेंस निकालना है हमको, डिफरेंस दिमाग में याद रखना है। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी अनयूज्ड वाटर टू द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली यस एंड यू। तो यस एंड यू में कितने का डिफरेंस है बेटा? 15%। और 15% निकालू तो मैं कितना आ जाएगा? 700 और 350 कितना हो गया? 1050। तो 1050 इनका अगर रेशो निकाल लो तो ये 0 कट गया, 0 कट गया, ये हो गया 20:21। ऑप्शन है क्या हमारे पास? ये देखो 20:21 ऑप्शन है। समझ में आ गया? सिंपल ही है, क्योंकि ये हमको क्या बोल रहा है? डिफरेंस। सी दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज द स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। डिफरेंस है तो यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालो। 35 माइनस 15 कर लूंगा तो आंसर वुड भी बचेगा 15। तो 15% निकाल लूंगा तो 15% विच इज नथिंग बट द 1050 होता है। सो सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट आई जंप टू द अनदर क्वेश्चन। होल्ड डाउन, ठीक है? लेट मी नो यस सर, क्लीन, लेट मी नो यस सर। तो आगे बढ़ता हूं। या थैंक यू। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, तो जल्दी होने चाहिए अभी 3 क्वेश्चंस, फिर बाकी का एक सेट आपको सॉल्व करने को देना है। ओके? यू ओके सर? जल्दी जल्दी बोलो ओके सर। गिव मी ओके, गिव मी ओके, गिव मी ओके। या एंड समझ में आ रहा होगा देन हिट द लाइक बटन। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एकदम। गिव मी ओके सर। तो आगे बढ़ता हूं मैं, फास्ट 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 फास्ट। ओके चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अभी मैंने इसके नीचे दूसरे क्वेश्चन डाल दिए। ऑल राइट गाइस, ठीक है? ओके ठीक है, ध्यान दो अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली यस एंड यू टुगेदर टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली पी एंड आर टुगेदर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू बिकॉज रेशो पूछा है। अब देखो क्यू पूछा है, आपको बता दो। देखो एस एंड यू बोल रहा है तो यस एंड यू का मैं कर लूंगा एडिशन, रेशो ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम। तो 35 25 कितना हो जाएगा? 55। तो तुम कैसे करोगे इसको? ऐसी करने वाले 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7K 7000 इस टू। उसका वाला भी क्या करने वाले हो? पी एंड आर। अब पी एंड आर कितना है मेरा? देखो ये पी है, ये आर है, कितना हो गया? 20 सॉरी इंटू मेरा कितना हो गया? 7000। अब मुझे बताओ, ये और ये चीजें कॉमन ही है और ये चीजें भी कॉमन ही है। अब बचता ही क्या है यार? क्या बचता है? जस्ट हाउ टू, ये देखो ये 100 भी मेरा 100 कट गया, यानी 55 और 20 मेरा डायरेक्ट बच जाता है। तो यही से मैं आंसर निकाल सकता हूं, राइट? ये देखो 5 6 20 हो गया और ये हो गया 11। इसका मतलब क्या साबित होता है? जब एक ही डायग्राम है और उसका अगर रेशो पूछा हुआ है तो 2 या 3 का भी एडिशन कर लो
पहले का इसका दूसरा डायरेक्ट रेशो फाइंड आउट कर सकते हो, आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक आप क्लू पकड़ सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे पूरा वैल्यूज निकालने के। यू डोंट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, बिकॉज एक ही पाई चार्ट के दो रेशोज को पूछा है, तो बड़ा सिंपल है। हमको भाई पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन के पूरा सॉल्व करने का ओरिजिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे सिंपली आस्क यू द सिंपल, आपको क्या पूछा है भाई, रेशो पूछा है, सो सिंपल। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 1/7% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर है, हाँ दिमाग में याद रखना, 31 नहीं है, 3 1/7% है, ठीक है। 3 1/7% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय फैमिली यस, ओके, यस is what percent of the quantity of the water consumed by R? Wow. 3 1/7% of the quantity of water consumed by family years. Okay. Family years है, वो 3 1/7% of the quantity of water consumed by family years is what percent of the quantity water consumed by R? ठीक है, चलो ध्यान दो या 11:4, इसका आंसर निकाल सकते हो 19 नंबर का। डू लेट मी नो वेरी फास्ट, निकाल सकते हो या निकाल के दू? ध्यान दो सीधा सीधा। इसका ये टोटल एस का क्वांटिटी हमको कितना दिया है भाई, 35%। अरे कितना दिया है बेटा, 35% दिया है। अब उसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बता देता हूं, ध्यान दो, बड़ा सिंपल है। उसका कितना कंज्यूम कर रहा है, 3 1/7%। इसका मतलब क्या होता है, 3 1/7%, यानी कितना हो जाएगा, 7 या 21 22। इसका कितना हो गया, 22 डिवाइडेड बाय 700 हो गया, राइट। ठीक है, इसको ऐसे ही करते ना, 7 या 21 22 और ये परसेंट के 2 0, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो 22 डिवाइडेड बाय सर 700 इंटू हमारा कितना परसेंट है, 35%। 35 डिवाइडेड बाय 100 और टोटल मेरा 7 है, ठीक है, 7000। 2 0 से 2 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो। अब देखो 5 दूने 10, 5 7 35, 7 7 गेट कैंसल, ये हो गया 11, 11 7 77, ये आ गया मेरा 77, ये आ गया मेरा 77। ये क्या बोल रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय आर। अब आर कितना कंज्यूम करता है, 10%। तो R इक्वल्स टू मेरा 10% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 700। तो 700 डिवाइडेड बाय 77 इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा ये, आई थिंक 11% आ जाएगा, 11%। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो लिख लो, लगे तो यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। ये 3, ये आपको शायद कंफ्यूज कर दिया रहता कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन इट इज सो सिंपल। 7 या 21 और 1 22, 22/700 करके निकाल दिया। इसको अपने सिंपल कैलकुलेशन में 7000 का मैंने 35% निकाला, 35 का 22/700 निकाल लिया। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया नहीं। अगर आप इसको परसेंट के हिसाब से खेलते रहते हो तो मे बी यू वुड गेट द रॉन्ग, ठीक है। सो आई जस्ट सॉल्व लाइक दिस, सो आई गॉट 77 और आर का तो आपको 10% निकालना है, और कितना परसेंट है बोले तो 11%, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जंप करते, लास्ट वाला, एंड देन एक चार्ट मैं आपको होमवर्क में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट होल्ड आउट, आई होप इसमें क्वेश्चन होगा वो, या लास्ट वाला क्वेश्चन भी है। चलो देखते क्या है। हमको डायग्राम की जरूरत है, हम इसको उधर ही रखते हैं, ठीक है। ध्यान दो, लास्ट वाला क्वेश्चन हम बड़ा कर देता हूं इसको, और इधर ही सॉल्व करता। पढ़ते अपन इसको, ठीक है। चलो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दो। The difference of the quantity of water consumed by family U and S is how much more than the difference of the quantity of water consumed by Q and R. यार U and S है, तो U and S का डिफरेंस पूछा। U and S का डिफरेंस कितना है, 15। वाओ, इसको रहने दो, वहां पे 15 है। सॉरी, मैं इधर से इससे लिख लेता हूं। तो कितना है बेटा, 15 है, डिफरेंस है 15, ठीक है। और इसका है Q एंड R, Q एंड R कितना है बेटा, Q एंड R है 10। तो इन दोनों का क्या है, द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम बाय फैमिली हाउ मच परसेंट मोर देन। तो कितना ज्यादा है भाई आगे वाला, हाउ मच मोर देन, तो कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है बेटा, 5 से ज्यादा है, 5%।
तो 5% यानी क्या हो जाएगा, 700 का 5% कितना होगा, 350। ऑप्शन है क्या 350? सो द आंसर वुड बी 350। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 चार्ट सीख लिए। ठीक है, अरे हो सकता है रतु, ठीक है, ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप आपने 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। एंड एक जो चार्ट है आपको ना पीडीएफ मिला होगा, सो उस पीडीएफ का एक चार्ट आप पक्का सॉल्व करके डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो कि आपके आंसर्स क्या आया है। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और एक चीज याद रखना, देखो डीआई में ऐसी चीज है, अगर आपके थोड़े थोड़े अरिथमेटिक के चैप्टर्स आपको नहीं आते होंगे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप द काइंड ऑफ क्वेश्चंस लाइक परसेंटेज के लेवल में भी अभी हम परसेंटेज और रेशो ही सीख रहे हैं, ठीक है, और एवरेज, ये 3 ही चीजों का हमने यूज किया अभी तक। शायद पहले टेबल वाले ग्राफ से भी लेके अभी तक का पॉइंट, बस इसमें एक छोटा सा सिंपल पॉइंट है कि यार हम लोगों को ना कैलकुलेशंस बहुत तगड़ा आना चाहिए, और उसके बाद परसेंटेज और छोटे छोटे नुस्खे जो इसके पहले के क्वेश्चंस में, जैसा मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट करके दिया था 3/1/7%, तो ये कुछ लॉजिकल चीज है। अब इसको ऐसा सॉल्व नहीं करते बैठने का 3/1/7% निकालो, सीधा रब से क्रैक कर लेगा 7×21 22/700, खत्म। यानी ऐसा कन्वर्ट, ये टोटल है मेरा और ये मेरा जो उसने पूछा है दैट इज 3, सिंपल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सॉल्व तो कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, हो जाएंगे, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बट द पॉइंट इज आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को पिकअप करते चलना है, और दैट इज व्हाई यू नीड टू अटेंड। देखो अभी तो आपको कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे ना, यू वुड ऑब्जर्व कि मैं कैसे कैसे लॉजिक तोड़ के आगे निकल जाऊंगा, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू every single live workshop you need to attend, okay? You be okay sir, because you know what, क्वेश्चंस के हिसाब से लॉजिक्स माइंड से निकलते हैं, समझ में आ रहेगा तुमको? क्वेश्चंस के हिसाब से लॉजिक माइंड से निकलते हैं, और जो जैसे नुस्खे होते हैं ना, या जो फंडे होते हैं, वो फंडे आपको क्वेश्चंस के थ्रू काफी अच्छे से सीखने को मिलेंगे। And because of that, you would see the lot of changes within you in the kind of subject like or topic like DI, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू होगा। बट you need to attend the live sessions. So all the best. I hope you enjoy the session. The जो 5 questions I just show you, just hold out. All right. So this is the chart I just मैंने आपको दिया ये वर्क, ये जो चार्ट है बड़ा सिंपल है यार, ये भी क्या बताओ इसमें। How many players play football and cricket together? अब बताओ यार कितने लोग फुटबॉल और क्रिकेट प्ले करते हैं? फुटबॉल यहाँ पे है और क्रिकेट मेरा यहाँ पे है। ये 360 के हिसाब से निकालना है इसको, ये टोटल 360 का होना चाहिए। फिर से देखो एडिशन रॉन्ग हुआ है क्या, देखते हैं। 8 6 14 4 18 18 और 7 कितना होता है 25 25 50 नहीं बराबर है, ठीक है। तो 360 यहाँ पे नीचे में रखना, ठीक है। अब फुटबॉल और क्रिकेट टुगेदर कितना है, 6 और 8 14, 140 इंटू 100 लगा दो, ठीक है। और वो मेरा कितना है 1080, तो जो भी है 00 काट दो, 0 नहीं वो नहीं कटेगा, जस्ट होल्ड डाउन। कुछ गलत हो गया, अरे हटाओ यार, ये काय को निकालना, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। 360 से निकाल रहे हैं ना, इंटू 1080, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 काट दो, 36 का टेबल जाता है 3 से, 30 इंटू 40, 14 तिया 42, 420 आंसर आना चाहिए। अभी ऑप्शन मेरा देखो 420 यहीं पे है, ठीक है। सो इट इज सो सिंपल चार्ट है जो मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। 5 क्वेश्चंस है। इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस, देन अकॉर्डिंगली यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, गिव मी ओके सर इन द कमेंट, ऑल ऑफ यू जस्ट लेट मी नो या ओके सर। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, देन डू द सब्सक्राइब, देन हिट द लाइक बटन, डू द सब्सक्राइब, सो दैट अकॉर्डिंगली आपको काफी सारी तगड़ी चीजें डीआई की सीखने को मिलने वाली है। बट द पॉइंट एक ही है कि आप ये सारी चीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हो, अगर बढ़ोगे आपको मैजिक पक्का दिखेगा। ऑल द बेस्ट। सो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, एंड तब के लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको शीट मिल चुका है, जो 15 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया, आप उसको सॉल्व करो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंटिन्यू में आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, उसमें डीआई को सॉल्व करते रहना, तभी आपको मैजिक पक्का दिखेगा। एवरी सिंगल डे यू नीड टू सॉल्व 30 to 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीआई, देन एंड देन यू वुड सी द इंप्रूवमेंट विद इन यू। ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय। ओके, राइट।